बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और इस बार जो प्रदोष तिथि कब है, किस दिन आपको शिव देवादिदेव महादेव शिव जी की आराधना करना है। और तो 28 तारीख को चित्रा नक्षत्र में प्रदोष, इस दिन त्रयोदश तिथि है और इस दिन गुरु प्रदोष है। 28 नवंबर के दिन, गुरुवार के दिन प्रातःकालीन वेला में चित्रा नक्षत्र है। तत्पश्चात 7:51 के बाद स्वाति नक्षत्र हो जाएगा आरंभ। तो आपकी यह पूजन स्वाति नक्षत्र में आपको शिव मंदिर में या अपने घर पर ही आपको यह प्रदोष का प्रभु का पूजन अर्चन करना है। इसके पूर्व में आपने अगर नहीं किया है तो आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि यह पूजन अनंत फलदायी है और आप बड़े मन भाव से शिव जी का आपको केवल अभिषेक पूजन अर्चन करना है। पुष्प बेलपत्र आपको अर्पण करना है। और प्रदोष की पूजन हर मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष तिथि रहती है, इसमें आप पूजन करें तो उसके दूसरे दिन शिव चतुर्दशी आती है। शिव चतुर्दशी के दिन भी अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो शिव चतुर्दशी इस बार शुक्रवार के दिन है 29 तारीख को, और उस दिन भी आप शिव मंदिर जाके शिव जी का अभिषेक करें। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के समय, शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है उसी के समय पर आपको शिव मंदिर जाना है। और एक लोटा जल अगर आप ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करते हुए अगर आप शिव जी को अर्पण करते हैं तो प्रदोषकालीन की यह पूजन को शिव जी बड़े मन भाव से स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा आप पर होती है। जैसे रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है रवि प्रदोष, सोमवार के दिन सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन भौम प्रदोष, बुधवार के दिन बुध प्रदोष और गुरुवार के दिन यह प्रदोष पड़ने पर गुरु प्रदोष या बृहस्पति प्रदोष। तो इस दिन अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और आपके कार्य में लगातार बाधाएं आ रही है तो इस दिन आपको गुरु प्रदोष के दिन बड़े मन भाव से अगर आप शिव जी का अभिषेक पूजन अर्चन करते हैं। और इस दिन विशेष चीज़ यह है, अगर आप सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके जो शत्रु हैं या आपकी जो बुरा चाहते हैं, जो आपकी उन्नति से, तरक्की से, जो आपके लिए बाधा क्रिएट करते हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़े मन भाव से इस दिन आप शिव जी का अभिषेक आपको करना है। और साथ में सरसों का तेल और अगर गन्ने का रस, यह भी आप शिव जी को अर्पण करें तो माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है। व्रत करने वाले त्रयोदशी के दिन पूरे दिन भर आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। संध्या के समय आपको शिव मंदिर में जाके शिव जी का पूजन अर्चन करने के बाद आरती की प्रसादी के बाद में फिर आप भोजन ग्रहण करें। और बड़े मन भाव से अगर आप अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग अगर आपके घर पे हैं या आप मिट्टी के प्रभु का निर्माण करके उनका पूजन अर्चन करना चाहें तो बड़े सुंदर सा चौक बनाएं, उस पर चौकी या पटा रखें, उस पर सफ़ेद या नीला वस्त्र रखें। और स्वयं भी हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके आपको प्रभु का पूजन अर्चन करना है। और ओम नमः शिवाय, ओम उमा सहिताय शिवाय नमः, इस मंत्र के साथ में अगर आप 11, 21, 51, 108 आहुति भी अगर आप करना चाहें तो यह भी आपके लिए अनंत फलदायी रहेगी। और जो इस व्रत को करता है बड़े मन भाव से, उन पर प्रभु की कृपा होती है और उनके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। स्कंद पुराण में बड़ा ही सुंदर और शिव महापुराण में प्रदोष का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में शिव जी की पूजा अनंत फलदायी है। आपके भाग में जो नहीं लिखा है वह भी आपको शिव जी की पूजा से आपको प्राप्त हो सकता है। इसी में त्रयोदश अर्थात प्रदोष व्रत वाला जो मनुष्य या स्त्री जो भी इस व्रत को धारण करते हैं या इस दिन प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं वह सदैव सुखी रहते हैं। उनके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से होता है। इस व्रत करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। कुंवारी कन्या भी मन भावन मनवांछित वर की प्राप्ति निमित्त भी यह शिव जी की आराधना कर सकते हैं। बंदी कारागृह से मुक्त होता है। और जो स्त्री पुरुष इस व्रत को या प्रभु के पूजन को जिस मन और कामना से और भाव के साथ में अगर करते हैं तो उनकी वह कामना सिद्ध होती है। देवादिदेव महादेव कैलाशपति की कृपा से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की
त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन भी आपको या अपने घर पर करें आप या फिर शिव मंदिर में करें, क्योंकि बिना व्रत के उद्यापन के व्रत की परिपूर्णता नहीं होती। एक बार आपको पुनः बतला दें कि बृहस्पति प्रदोष अर्थात गुरु प्रदोष है 28 नवंबर का, और चित्रा नक्षत्र में आप संध्या के समय प्रभु का दिव्य पूजन अर्चन करें। और इस विषय में आप हमसे अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके आप जोड़ सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप यह भी बताएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। समय अनुसार हम आप तक और भी ऐसी दिव्य जानकारी भेजेंगे जिससे आपकी सब मनोरथ सिद्ध हो। हर हर महादेव शंभु।